आज 19 दिसंबर 2024। सभी सुनने वाले भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। इस वीडियो का सीरियल नंबर है 3। आज फिर जो अपनी लेटेस्ट किताब है सीरीज़म द 21st सेंचुरी गॉड एंड प्रैक्टिसेस टू सेव प्लैनेट बियॉन्ड यूनाइटेड नेशन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल, इसके बारे में है। और आज इस वीडियो में मैं का टाइटल है एक्नॉलेजमेंट्स। उन सभी का आभार प्रकट करना है जो मेरे साथ जुड़े रहे मेरी जीवन यात्रा में, तो जिसकी वजह से जिनके साथ मैंने कामकाज किया। और आज 2024 सितंबर को ये नई किताब जो है इसकी एग्जिस्टेंस हुई। सबसे पहले मैं बात करूंगा 1998 में एक NGO रजिस्टर्ड हुई। ये NGO नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑर्डनरी नहीं थी कि ऐसे ही बंदे इकट्ठे कर लिए और NGO बन गई। इसमें उच्च कोटि के पढ़े लिखे साइंटिस्ट और प्रोफेसर, आज मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। एक तो मैं खुद डॉक्टर कुलदीप सिंह, डॉक्टर SS बलियान, डॉक्टर S पाल, डॉक्टर चरण सिंह, डॉक्टर VK सेठी, डॉक्टर रविकांत खजूरिया, डॉक्टर गांधी राम, डॉक्टर PG राव, डॉक्टर KK गुप्ता, डॉक्टर SM आनंद, डॉक्टर सुभाष शर्मा, डॉक्टर बचन लाल, साइंटिस्ट BM गंडोत्रा जी, प्रोफेसर HS किरण, प्रोफेसर US भाटिया, प्रोफेसर US बाली, प्रोफेसर MR खान, डॉक्टर रमेश शर्मा, जनाब दीप सिंह जी, संसार सलगोत्रा जी, हरजिंदर सिंह जी, प्रोफेसर जीत कौर जी, प्रोफेसर डॉक्टर रविंदर पाठिया जी और मैडम RK जम्बाल जी। ये साइंटिस्ट और प्रोफेसर, इनमें रमेश शर्मा जी ये मेडिको से CMO अभी रिटायर हुए। तो ये मेरे साथी थे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जम्मू स्टेट में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। इनके विज़न से मैंने काम शुरू किया और लीगल ल्यूमिनरी भी मेरे साथ जुड़े, उनका भी नाम मैं लेना चाहूँगा। आज भी हैं लीगल ल्यूमिनरी मेरे साथ, लेकिन पहले मैं उनको याद करना चाहूँगा। जैसे प्रोफेसर भीम सिंह जी, जिनके फादर और मेरे ग्रैंडफादर फैमिली मित्र थे, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा। आज वो इस दुनिया में नहीं। जर्नलिस्ट वेद भसीन जी, कश्मीर टाइम ग्रुप के चेयरमैन, उनको कौन नहीं जानता। प्रोफेसर MR पुरी जो वाइस चांसलर रहे हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के, वो मेरे साथ, उनका आशीर्वाद रहा। जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से, कॉन्स्टिट्यूशनल माध्यम से और धार्मिक माध्यम से काम किया, तो उनका आशीर्वाद रहा। और प्रेस क्लब जम्मू में उन्होंने मेरा साथ दिया उसको रिलीज़ करने के लिए। मैं साइंस कॉलेज में 3 टर्म में रहा, 1997 से लेके 2005 तक, फिर 2007 से लेके 2011 तक, फिर मैं रहा 2014 से लेके 17 तक, रिटायरमेंट होने तक। बच्चों ने खूब मेरा साथ दिया। जो भी काम करता था ग्रीटिंग ब्रोशर के माध्यम से जी पूरे देश भर में भेजने का काम करते थे। मुझे साथ मिला बच्चों का GDC रामनगर, जो मेरा होम टाउन रहा है, उधर मैंने काम किया। उधर भी बच्चों ने खूब साथ दिया। और जो लोकल अच्छे पदों वाले लोग थे, पहचानने वाले लोग थे सोसाइटी में, उन्होंने मेरा साथ दिया। तो जब रिटायर हुआ साइंस कॉलेज से, तो ये सारी एक्टिविटीज़ को मैंने एक सीरीज़म के रूप में कंपाइल किया और बच्चों को पैम्पलेट बांटे और एक एक पेन दिया। बच्चों, जहाँ आपको कमज़ोरी लगती है मेरे न्यू आइडियालॉजी में, इसमें मैंने गॉड और गॉडली प्रैक्टिसेस के बारे में बिल्कुल अलग ढंग से प्रस्तुत किया है। गॉड को जीवित दुनिया के गॉड को मैंने DNA कहा है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल एक्टिविटीज़
कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज़ और धर्म को फॉलो करते हुए जो एक्टिविटीज़ की थी उनको मैंने गॉडली प्रैक्टिसेस कहा। और बच्चों ने मुझे खूब साथ दिया और कहा सर हमें इसमें कोई भी कमी नज़र नहीं आती है। उनको मैंने एक एक पैम्पलेट दिया और एक एक पेन दिया ताकि बच्चों इस दुनिया को आपने जोड़ना है, दुनिया एक है, भगवान भी एक है और जो धार्मिक प्रथाएं हैं वो साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल होनी चाहिए ताकि इस पृथ्वी के ऊपर जीवन बचा रहे, वो आगे आने वाली जो जनरेशन है वो अपने बुज़ुर्गों के लिए अच्छा बोले। 2024 में मैंने इस किताब को गठित किया, जितना भी काम था सबको कंपाइल करके एक टाइटल दिया। टाइटल सोचने में ही मुझे इतना टाइम लगा क्योंकि 2021 में ग्रेटा थनबर्ग की वजह से उसने यूनाइटेड नेशन में वर्ल्ड लीडर की एफर्ट को बोला था कि बला 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 आपकी एफर्ट्स फेल हो चुकी हैं। तो मुझे एक नई प्रेरणा मिली और उनको भी मैंने गॉडली प्रैक्टिसेस घोषित किया और इस किताब में मैंने लिखा हुआ है। ये किताब मैंने यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में भेजी है उनको आगाह करने के लिए कि भाई पृथ्वी को बचाना है, ये आप ही का काम है, आप ही ने बचाना है और हम सब मिलकर आपके साथ करेंगे। इस किताब में जो मैसेज लगे हैं, पहला मैसेज लगा है ब्रह्मा कुमारी निर्मल जो रामनगर में सेंटर चलाती थी। 2006 में मुझे रामनगर में नौकरी मिली, डिग्री कॉलेज रामनगर में। तो इनसे 2006 में मुलाकात हुई। जो लिखती हैं इन्होंने मुझे लेसन दिए जो इनकी संस्था के थे। मैंने कहा आप इस लेसन से आगे चलिए, मुझे कुछ नया बताइए। तो इन्होंने जो इनके पास जो नॉलेज था, ज्ञान था, तो इन्होंने मुझे माउंट आबू से लिटरेचर आता है, इनका हेड ऑफिस है माउंट आबू में, जो लिटरेचर आता है वो लिटरेचर इन्होंने मुझे दिया और मैंने उसको पढ़ना शुरू किया और मुझे ये ज्ञान होना शुरू हो गया कि भाई ये गॉडली प्रैक्टिसेस हैं। जो दुनिया की जो कमी पेशी हैं, जो कार्य हो रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, जो चैलेंजेस हैं ह्यूमन बीइंग के लिए उसके बारे में बात कर रहे हैं, ये सारी गॉडली प्रैक्टिस हैं। इनसे मुझे प्रेरणा मिली। और उसके बाद इस किताब में मैसेज लगा है प्रज्ञा खन्ना जी का और प्रोफेसर परविंदर जी का। ये लिखती हैं, ये एक न्यू कंसेप्ट है और हमें अब ज़रूरत है कि अपना जीवन डीएनए को मद्देनज़र रखते हुए अपनी प्रायोरिटीज़ फिक्स करें, इस प्लैनेट के ऊपर हमें क्या करना है। ये बिल्कुल साफ लिखती हैं। डीएनए, एनवायरनमेंट, स्पिरिचुअलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये उसके बारे में बात करती हैं। ये विश्व विख्यात प्रोफेसर हैं दोनों। इनकी डिग्री के बारे में मैं पढ़ूँ, PhD, FSI साइंस, देन FE SW फैकल्टी। तो ये तो इनकी डिग्रियाँ मुझे पढ़ने में भी दिक्कत आती है। मैंने पहली बार ये ऐसी डिग्री सुनी है और ऐसी ही डिग्रीज इनके प्रज्ञा खन्ना जी के हैं और परविंदर जी के हैं जो ये साफ लिखती हैं ऐसे। प्रोफेसर जीत कौर जी भी इसमें अपना योगदान देती हैं। वो लिखती हैं कि मैं इसमें ये मैसेज लिख रही हूँ क्योंकि इसमें मेरा सब्जेक्ट जेनेटिक्स है, वो दर्शाता है। तो वो इसके बारे में लिखती हैं कि डीएनए ही इनहेरिटेंस, द काज ऑफ इनहेरिटेंस टू द नेक्स्ट जनरेशन इन एवरी लिविंग बीइंग। हमारे एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, एक्स सरपंच रामनगर से, ब्लॉक रामनगर से, कुलदीप सिंह जी, वो भी लिखते हैं कि मैं डॉक्टर कुलदीप सिंह के साथ जो एक्टिविटीज़ हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल, तो मैं इनके साथ 2006 से जुड़ा हुआ हूँ और इनके ऑफिस से, प्रोफेसर भीमजीत सिंह जी का ऑफिस दिल्ली से और गांधीनगर के ऑफिस से और रामनगर ऑफिस से जितना भी काम निकालता था इनके ऑफिस से लोगों तक पहुंचता था। हमारे राजेश प्रगोत्रा जी जो विजयपुर से हैं, ये 2010 से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इनका भी मैसेज इसमें किताब में लगा हुआ है, जो कहते हैं कि मैं हैरान हूँ कि 2010 से जो काम कर रहा हूँ तो इतनी बड़ी एक आइडियालॉजी की शक्ल में बाहर निकल के आया है। ये भी आशीर्वाद अपना मुझे देते हैं। नोनू खैरा जी जो लीगल ल्यूमिनरी हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, JNK हाई कोर्ट में भी काम करते हैं, अपने इंडिया के अलग अलग स्टेट में
जो हाई कोर्ट हैं उधर के एडवोकेट हैं, मोबाइल एडवोकेट हैं, ये लिखते हैं कि आने वाले समय में काम इसी के ऊपर होगा, इसको थोड़ा सा टाइम जरूर लग सकता है। हाँ, एक मैसेज मैंने और डाला है 2020 में। ये मैंने एक कैलेंडर निकाला था, देखने वाले को लगता है कि भाई ये एक पार्ट्स ऑफ बॉडी है। ये मेरा ग्रैंडसन है। हम कलकत्ता में रहते थे, कलकत्ता में रहते थे तो उधर पोल्यूशन था, बहुत पोल्यूशन था। कहता है डैडा इधर हवा बड़ी गंदी है। तो मैंने ये कैलेंडर बनाया और इसमें लिखा सोसाइटी हेल्थ एनवायरनमेंट एजुकेशन रिसर्च और लाइफ द ब्यूटी ऑफ गॉड डिज़ाइन यूएनओ अर्थ टू सेव द प्लेनेट। मुझे मालूम पड़ चुका था कि भाई यूनाइटेड नेशन ने 17 गोल दिए हैं, तो इसलिए ये मैसेज बनाने की कोशिश की। ये मेरा मैसेज था। किताब छपने के बाद प्रोफेसर सप्रू साहब जो जीजीएम साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हैं, डायरेक्टर लाइब्रेरीज रहे हैं जेएंडके में, रजिस्ट्रार एसएमबीडीयू के रहे हैं, कंसल्टेंट यूनिसेफ के रहे हैं, फार्मर फेलोशिप ऑफ यूएन यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटीज़ के रहे हैं, वो मेरे घर में आते हैं आशीर्वाद देने के लिए। वो साफ लिखते हैं वर्क डन बाय प्रोफेसर कुलदीप सिंह जी इज़ हाईली कमेंडेबल। द कंसेप्ट ऑफ शेरिज्म initiated by Dr. Kuldeep Singh Ji is a path-breaking concept and may change the way of life. ये साफ लिखते हैं। And it would take for some time by the people to accept it in the near future. True, it shall take quite some time for its acceptance. और वो मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं। आई विश प्रोफेसर कुलदीप सिंह जी द बेस्ट ऑफ लक एंड हेल्थ। उनके मैडम जी भी लिखते हैं न्यू कंसेप्ट। तो ये एक और मुझे बूस्ट करता है आगे काम करने को। तो आज मैंने ये तीसरा वीडियो सबका धन्यवाद आभार प्रकट करने के लिए किया है। और इसमें मीडिया का भी योगदान रहा। बहुत से ऐसे नाम हैं जो मेरे जहन में भी नहीं है, लेकिन साइंस कॉलेज के जो बच्चे और टीचर सभी का मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस किताब के ऊपर बनाने में मेरा योगदान दिया है। इस किताब के छोटे छोटे वीडियो आगे बनाता जाऊंगा। इसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि ये एक न्यू आइडियालॉजी है, विचारधारा है। 4000 रिलीजन्स रिकॉग्नाइज्ड हैं, सभी विचारधारा हैं अपने अपने ढंग से। ये विचारधारा सभी विश्व को एक माला में डालती हैं और प्रेरणा देती हैं कि परमात्मा एक ही है, आपके अंदर है। मैंने ये धार्मिक ग्रंथ से पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कहती है डीएनए ही जीवित भगवान है, और नेचर सेंट्रिक एक्टिविटीज़ ही गॉडली प्रैक्टिस है। और हमने यूनाइटेड नेशन जो कि एक मोस्ट सेकुलर फोरम है, हमने उसको संगठन को मजबूत बनाना है ताकि इस पृथ्वी के ऊपर जीवन का जो आधार है वो बना रहे। इसके साथ ही सुनने वालों को, इसको व्यूज़ करने वालों को मैं एडवांस में ही धन्यवाद देता हूँ।